जे परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सत्य घरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज इस संवाद के माध्यम से हमको हमारे सत्य स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध करा रहे हैं, जिसे अभी हम भूले हुए हैं और देही को ही हमारा रूप मान रहे हैं। महाराज कहते देह का वेश सकल सो माया। देह के ऊपर जो आपने वेश पहना हुआ है वो माया है, और इस आत्मा ने जो देह का वेश पहना हुआ है वो भी माया है। जब देह ही माया है तो देह के ऊपर धरा हुआ वेश वो कैसे माया नहीं है? इसलिए महाराज कह रहे कि आपको वेश पे नहीं जाना, आपको तत्व पे जाना। आपको पहचान करनी है तो तत्व की पहचान करनी है। आपको पहचान करनी है तो स्वरूप की पहचान करनी है। आपको सत्स्वरूप के, आनंद स्वरूप की पहचान करनी है। तो राजा पूछता है महाराज से, कह भूप पूछे संत किन रीत पाऊं, ओ जग सोज में शरणे जाऊं। कहो अंग लक्षण कहाँ चेन कहावे, तत्व रूपी जन की कैसे परख आवे। राजा ने पूछा कि हम परख कैसे करें तत्व रूपी जन की, कि उसको तत्व प्राप्त है कि नहीं है, उसको ब्रह्म प्राप्त है कि नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी है। इसका हमको क्या पता, कैसे पता लगा? तो महाराज ने तत्व रूपी गुरु की पहचान बताई। तत्व रूपी जन की या परख होई, सता समाधि लगे तत् जोई। नहीं तार टूटे दिन रेण सारी, रहे ध्यान त्रिकुटी खंचे नैन भारी। दिल माए दिल उलट दिल माए संभावे, निज नाम की डोर गए गैण जावे। रह अंगे सो मूड नर कोई, तबे बैण बोले हुए तखत सोई। तत्व रूपी जन की या परख बाए, तन माए मन हुए घर काब माही। शिष्य शरण आया तत्माए जागे, सतपुरुषा की आपरख ओ अर्थ लागे। सतपुरुष की परख आसत भाई, बिन शिष्य करनी लह धाम जाए। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन मायु लटर घर आद जावे। सतपुरुष की परख आभूप होई, सबे नाम न्यारा कह अर्थ जोई। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजी से माया, सतपुरुष साई यो भेद लाया। महाराज ने सतपुरुष की परख बताई है, पहचान बताई है, कसौटी बताई है। तो महाराज करें कि गुरु करने तो कैसे करने, ऐसे किसी को गुरु मत बना लेना। आप 100 रुपए की मटकी खरीदते हो, उसे भी आप ठोक बजाकर चेक करके खरीदते हो कि ये मटकी कहीं
जोजरी तो नहीं है, आवाज उसमें से फूटे हुए की तो नहीं आ रही है। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आप सदगुरु को भी बजाकर ठोक बजा के चेक कर लेना कि उनके भीतर से जो आवाज निकल रही है कहीं वो 3 लोकों के फलों की प्राप्ति की तो नहीं है, जोजरी आवाज तो नहीं है, सुखों की प्राप्ति की आवाज तो नहीं है। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राशाम में इक्कित इश्चित वशित्व की प्राप्ति की तो आवाज नहीं है। रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत की आवाज तो नहीं है। ये सब आवाज किसकी है? जोजरी है। जोजरी मतलब फूटी हुई, फूटे हुए घड़े की आवाज। वो घड़ा फूटा हुआ है, आपके किसी काम का, घर ले जाकर पछताओगे, पानी उसमें ठहरेगा, सुख उनसे मिलेगा नहीं, अल्पकालीन सुख मिल जाएगा, अल्पकालीन पानी उस फूटे हुए घड़े में ठहर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सब खत्म। हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अमर कर दे, हमारा मरना कभी होए ही नहीं। वो सतगुरु जो आपको तुरंत ही अमर कर देते, बात का आश्वासन भी नहीं देते कि आप इतना भजन करोगे, इतना दान करोगे, इतना पुण्य करोगे, इतनी सेवा करोगे, इतनी भलाई करोगे, इतना उपकार करोगे, इतने यज्ञ करोगे, इतने होम करोगे, इतने तीर्थ करोगे, इतने व्रत करोगे, इतने उपवास करोगे, तब आपका मोक्ष होगा। ऐसी बात वो सतगुरु कोई नहीं बताते। ये बात सब जोजरे गुरु बताते हैं, हदगुरु बताते हैं, फूटे हुए हांडे बताते हैं। तो महाराज कह रहे आप पहचान कर लेना। आपको पूर्ण होना है तो आपको पूर्ण गुरु ही चाहिए। अधूरे गुरु से आपका काम होने वाला। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बोल, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव वगाई, सदगुरु वाच करी कैसी राम कहो मेरे भाई। पूरे गुरु जब मिलते हैं तब आपको सच्ची समझ बताते हैं, आपको सतराम की समझ बताते हैं, आपको आपके सत्स्वरूप की समझ बताते हैं, आपको अपने अविनाशी की समझ बताते हैं, आपको आपके राम जी की समझ बताते हैं, निज नाम की समझ बताते हैं, निज राम की समझ बताते हैं। महाराज कह रहे आपको उसी को रटना है। जो समझ सतगुरु ने आपको दी है उसी समझ के अनुसार आप साधना करोगे, भक्ति करोगे, तो जिस समझ को पाकर सदगुरु तिरे, जिस वेद को पाकर सदगुरु तिरे, उसी वेद को पाकर आप भी इस भवसागर से तिर जाओ। फिर डूबने का कोई चांस, प्रोबेबिलिटी 1% भी बचेगी नहीं। कोई आपको डुबा सकता ही नहीं है, कोई आपको अटका सकता ही नहीं है। पैदा करंता रूठिया तो ही नरका नहीं जाए। पैदा करने वाला भी रूठ जाए ना ईश्वर, करता तो भी आपको दुख लेश मात्र भी नहीं होगा। आपको कष्ट, आपको तकलीफ लेश मात्र भी रह नहीं जाएगी। ऐसा आनंद स्वरूप का है, ऐसा आनंद सत का है। तो महाराज बता रहे हैं कि दिल माए दिल उलट दिल माए संभावे, निज नाम की डोर गहे गैण जावे। वो अपने ही दिल में उलट जाता है, उसकी दिल लगी बाहर लगी नहीं रहती, उसकी दिल लगी, उनका दिल किस में लग जाता है? अपने ही राम में, अपने ही स्वरूप में। तो दिल माए दिल उलट दिल माए समावे, फिर वो दिल ही खत्म हो जाता है। जब दिल दिल में समा जाए तो दिल रहेगा क्या? वो बूंद जब सागर में मिल जाए तो बूंद रहेगी क्या?
वो मन मन नहीं रहेगा, वो बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, वो चित चित नहीं रहेगा, वो अहम अहम नहीं रहेगा, सब कुछ चेतन स्वरूप हो जाएगा। दिल माए दिल उलट दिल माए संभावे, निज नाम की डोर गहे गैण जावे। ऐसी डोर सदगुरु ने बताई, ऐसी लिव, ऐसा ध्यान हमें सदगुरु ने बताया कि कभी उस ध्यान को पाकर कभी मरना होगा ही नहीं। दूसरे ध्यान से तो थोड़ी देर के लिए सुख आएगा, ध्यान करोगे उतनी देर, फिर वापस होगा वही दुख चालू। लेकिन सदगुरु ने जो स्वरूप का ध्यान बताया, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं है, जिसमें मन की भी अपेक्षा नहीं है, जिसमें बुद्धि की भी अपेक्षा नहीं है, जिसमें चित्त की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसी डोर पकड़ा दी हमें स्वरूप की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की, जिसमें अक्षर का काम नहीं है, सर का तो काम है ही नहीं, अक्षर का भी काम नहीं, ऐसा ने अक्षर है। तो निज नाम की डोर गहे गैण जावे, आप उस डोर को पकड़ लो, गए लो, ठेड़ आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और महाराज कहने की ऐसे स्वरूप के ज्ञानी, तत्व के ज्ञानी, ब्रह्म के ज्ञानी रहते कैसे, उनका संसार का व्यवहार कैसा होता है, उनके हालचाल कैसे होते हैं। रहे अंग ऐसो मूड नर कोई, तबे बेन बोले हुए तकत सोई। रहता पागल की तरह, मूड की तरह रहता है, नासमझ की तरह रहता है, मूर्ख की तरह रहता है। वो संसार के कामों के लिए मूर्ख बन जाता है, नासमझ बन जाता है, नादान बन जाता है, क्योंकि उसके लिए संसार के सारे व्यवहार सच्चे हैं, नहीं झूठे हैं। जब तक सच्चे होंगे ना, तब तक तो सुख भी होगा, दुख भी होगा। उसके लिए सारे संसार के व्यवहार ही झूठे हो गए, तो फिर वो उसको परवाह ही नहीं कुछ। पागल को कुछ परवाह होती है क्या? पागल को कोई चिंता होती है क्या? पागल को कोई दुख होता है क्या? महाराज कह रहे कि अपने को भी ऐसे पागल बन जाए। पागल का क्या भरोसा। नरसिंह मेहता का भी एक सीरियल आ रहा है, जो नरसिंह मेहता ऐसे ही हैं, जो सब उनको ऐसे ही कहते हैं, ये तो पागल बावड़ा, सब ऐसे ही कहते हैं। सब उस पे कभी कोई मारने पहुंच जाता है, कभी कुछ हाँ, कर देते हैं। हाँ, लेकिन उनको कोई स्वरूप में, वो अपने आनंद में, उनको कोई फर्क ही नहीं है। न उनको अपने मान की परवाह, न अपने उनको अपमान की परवाह। उनको कोई किसी से न राग है, न उनका किसी से द्वेष है, न उनके लिए कोई अच्छा है, न उनके लिए कोई बुरा है, न उनके लिए कोई शत्रु है, न उनके लिए कोई मित्र है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया। तो संसार वाले तो उसे पागल ही कहेंगे। नरसिंह जी की देवी की जब डेथ हुई थी, तो नरसिंह जी का एक प्रसिद्ध कोट है, छूटी जंजाल। अरे करेशु भजन अपरंपार। अब करेशु भजन अपरंपार, जंजाल छूटी। तो क्या बोले? हाँ, तो हर टाइम उसमें, क्योंकि उनको उससे सुख लेने की इच्छा रही नहीं। जैसे बेटे की डेथ हुई थी, तो फ्यूनरल में भी नहीं पहुंचा था, बीवी मरी तो ये बंधन भी चला गया, छूटी जंजाल। ये बंधन भी चला गया। तो महाराज करें कि ऐसे रहना है संसार में, कि आपको कोई दुख होगा ही नहीं। हाँ, जंजाल छूटा, ये समझो। इस नरसिंह जी ने सोचा था। वो रोए होंगे अपनी बीवी के लिए, नहीं चली गई, चली गई, नहीं, वो तो बोले छूटो जंजाल। अपने तो रोते हैं, वो कहाँ रो? स्वार्थ को रोते हैं कि जो सुख उनसे मिल रहा था, वो सुख अब हमें कौन पहुंचाएगा। सुख की अभिलाषा रह जाती तो फिर दूसरी शादी भी कर लेते। वो तो बोले कि अब हमें सुख की कोई अभिलाषा ही नहीं है, छूटो जंजाल, अब कर श्याम भजन अपरंपार। अब भजन करेंगे आराम से। हाँ, और क्या। ऐसे ही महाराज करें, मूड की तरह हो जाना आपको भी संसार में, पागल की तरह हो जाना, मूर्ख की तरह हो जाना, नादान की तरह हो जाना, नासमझ की तरह हो जाना।
जब आप संसार के लिए नादान ना समझ होगे तब परमात्मा के आप काम के हो जाओगे। जब तक आप संसार के काम के बने रहोगे संसार वाले आपको कोई छोड़ेंगे नहीं, भजन करने नहीं देंगे। हाँ, ये तो उपयोगी है हमारे लिए। बैल जब तक उपयोगी होता है तब तक उसे क्या करते हैं, जोते रखते हैं। जब वो उपयोगी नहीं रहता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो आपको भजन के लिए छूटना है तो उपयोगिता अपनी खत्म कर। यहाँ ये वर्ण कर रहे थे परमात्मा के लिए उपयोगी हो, खुद के लिए उपयोगी हो जाओगे। परमात्मा स्वयं हो ना, परमात्मा स्वयं ही तो हो। परमात्मा कोई दूसरे थोड़ी, सामने थोड़ी दूसरा व्यक्ति है ही नहीं परमात्मा। के लिए उपयोगी हो जाओगे। अरे तो खुद ही हो परमात्मा आप। परमात्मा कोई दूसरा है ही नहीं। अपन परमात्मा को दूसरा व्यक्ति मानते हैं तो दूसरा व्यक्ति तो है ही नहीं परमात्मा। जो दूसरा व्यक्ति है वो तो माया की उपाधि के साथ है। ईश्वर जो है दूसरा व्यक्ति है, उसके पास माया अधिक है, उसके पास होणकाल की कला है, वो कुछ भी कर सकता है, रच सकता है। और जो जीव है उसके पास माया कम है तो दोनों माया ही। ईश्वर बिना माया की उपाधि के तो नहीं है। जो कुछ करता है वो बिना माया के कुछ कर नहीं सकता। जीव अल्प कर सकता है, ईश्वर ज्यादा कर सकता है। तो महाराज कह रहे होण काल ईश्वर से आगे मुझे कोई ज्ञान बतावे, मुझे तो ऐसा कोई संत मिले जो इस करने वाले अधिक माया की उपाधि वाले ईश्वर से आगे का ज्ञान बताए, आगे की बात बताए, जिसमें कुछ करना नहीं कराना नहीं, ऐसे करता साक्षी दृष्टा का बात बताए। वो आपका स्वरूप है, वो आप हैं, वो सत्य है जिसका कभी नाश होता नहीं है। तो महाराज कह रहे कैसे रहता है, रह अंग ऐसो मूड नर कोई। उसकी शकल देख के, उसके कपड़े देख के पहचान नहीं सकते कि ये साधु है, ये संत है। पहचान नहीं सकते उसके कपड़ों से, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से। लेकिन कैसे पहचाने उनको? अपने को तो पहचान करनी है ऐसे जनों की, तभी तो अपना कल्याण होगा। पहचान नहीं करेंगे तो कैसे कल्याण होगा? तबे बैण बोले हुए तकत सोई। जब उनके मुखारबिंद से अगम देश के वचन निकलते हैं, चौथे देश के वचन निकलते हैं, राम जनों के देश के वचन निकलते हैं, अणबे के वचन निकलते हैं, ज्ञान की बातें। हाँ, तब पता चलता है अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढहावे। उनके वचनों से पता चलता है कि उनके वचन कैसे, कहाँ के, क्या स्वरूप के, बोध के, आत्मकल्याण के हैं या शरीर संसार के सुखों की बात कर रहे हैं। उनकी बातों से पता चलता है। तो महाराज कह रहे कि संत की पहचान करनी है, साधु की पहचान करनी, तो आप उनके साथ ज्ञान चर्चा करो, सत्संग चर्चा करो, उनके सत्संग को श्रवण करो, ज्ञान को श्रवण करो। उनके ज्ञान की गहराई आपको पता चल जाएगी कि वो ज्ञान में कितने गहरे तक उतरे हुए हैं, क्या उन्होंने अपने स्वरूप को पाया कि नहीं पाया। उनके वचनों से पता चलेगी। तत्रूपी जन की या परख भाई, तन माय मन हुए गरकाब माई। और क्या परख है? हमारा तो मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में बाहर भटकता रहता है और 24 घंटे उन्हीं के उपाय में लगा रहता है। लेकिन ऐसे तत्वरूपी जन जिनको तत्व का आनंद आ गया, स्वरूप का आनंद आ गया, जो स्वरूप में रच पच गए, उनका मन तन्माय मन हुए गरकाब माई। उनका तन भी और उनका मन भी गरकाब हो जाता है। किसमें? चैतन में, स्वरूप में, सत्य में। हमारा तो बाहर निकला रहता है, कुछ कुछ सोचता रहता है, घूमता ही रहता है, कुछ कुछ कल्पनाएं करता ही रहता है, कुछ कुछ विचार करता ही रहता है। हमारे मन में तो मनोकामना कितनी रहती है, हमारे मन में तो मनोरथ कितने रहते हैं, हमारे मन में तो चाहनाएं कितनी रहती है, हमारे मन में तो आशाएं कितनी रहती है, इच्छाएं कितनी रहती है, वासनाएं कितनी रहती है, तृष्णा कितनी लगी रहती है। लेकिन उनका मन तो स्वरूप में लग गया तो ये सब कुछ रहा ही नहीं, उनका मन ही नहीं रहा, अमन हो गया। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। उन्होंने अपने मन को ही मार दिया, उनका मन रहा ही नहीं जीवित। अब वो तो ऐसे रहते हैं
जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कहे, उसकी रजा में राजी रहते हैं। उसके इशारे को देखते हैं, वो क्या इशारा कर रहे हैं। नाव वाली कथा सुनी थी ना, याद है ना? नहीं, भूल गए। बारिश हो रही थी, सब लोग बैठे थे नाव में, बारिश हो गई थी तेज मूसलाधार, पंडित जी नाम में पानी भर और एक साधु था। सब लोग तो संसारी तो नाव में से पानी को बाहर फेंक रहे थे, और वो साधु सिर फिरा, पागल, उल्टे खोपड़ी का, उल्टे दिमाग का। नदी का पानी नाव में डाल रहा। बोलो पागल है कि नहीं? अपने लिए तो पागल ही है, उल्टा काम कर रहा है। और फिर जब बारिश रुक गई, सब लोग पानी फेंकना बाहर बंद कर दिए, तब वो थोड़ा बहुत बचा कुचा पानी बाहर फेंक रहा है। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या बात हुई? उसे पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हो, उल्टा काम? तो बोले मैं तो उसकी रजा, उसका इशारा देख रहा हूँ। मुझे लगा कि वो डूबना चाहता है, मैंने उसकी सहायता कर दी, मैंने उसका विरोध नहीं किया। हम तो विरोध करते हैं उसकी रजा का। अब वो जब उसने बारिश बंद कर दी, तब मैंने ये समझ लिया कि वो मैं बचाना चाहता, डूबना नहीं चाहता, तो मैं उसकी सहायता कर। यानी उसकी रजा का बिल्कुल भी विरोध, कोई कंप्लेन, कोई शिकायत रही क्या? कोई गिला, कोई शिकवा रहा क्या? कोई दुख, कोई त्रास रहा क्या? वो ब्रह्म ज्ञानी था, उसको अपने मरने का भी, शरीर के रहने या न रहने का भी कोई डर नहीं था। हमें तो डर लगा रहता है अभी मरने का, मैं मर जाऊंगा, ये रोज ही सोचते हैं। लेकिन उसे डर होता तो वो उल्टा काम करता है क्या? पानी अंदर डालता है क्या? प्रोटेक्शन के लिए करता हूँ। हाँ, बचने के लिए करता है। तो जो बचने के लिए कर रहा है वो उसकी रजा में रह रहा है, या उसके विपरीत चल रहा है? ये विपरीत है। तो रहे अंगे सो मूड नर कोई, तबे बैन बोले हुए तकत सोई। तत्वरूपी जन की या परख भाई, तन माय मन हुए गर काब माही। उसका अपना मन कुछ नहीं। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो झक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हसिया सु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो की। इस प्रकार से वो पूरा शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। अपना मन उनका कुछ रहता ही नहीं, ऐसा गरकाब हो जाता है। ये तत्वरूपी जन की परख, परीक्षा, कसौटी, पहचान है। जो तत्वरूपी जन की परख है, यदि तत्व हमें प्राप्त हुआ तो हमारे अंदर भी ऐसे लक्षण, अंग प्रकट होने चाहिए। तो समझो कि हमें भी तत्व की प्राप्ति हो गई है, और ऐसे अंग लक्षण अभी प्रकटे नहीं है, तो भी तत्व की प्राप्ति में समय है, थोड़ा समय और लगेगा। और इस शरीर से नहीं हुई, इस जन्म से नहीं हुई, तो 1-2 जन्म और धरेंगे, तब हो जाएगी। 1-2 और धरने पड़ेंगे यदि इस जन्म में नहीं हुई, इस शरीर से नहीं हुई तो। ये अंग लक्षण अभी हमारे प्रकट नहीं हुए तो लगे रहो, छोड़ो मत। ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सबई फोकट। जब तक आपके संसार के सारे व्यवहार आपको नाटक रूप, खेल रूप, स्वप्नवत नहीं लगने लग जाए, तब तक स्वरूप का ध्यान करना, सत का ध्यान करना, राम का सुमिरन करना मत छोड़ो। एक न एक दिन करते करते ऐसी अवस्था आपकी भी आएगी। और क्या पहचान है?
शिष्य शरण आया ततमाई जागे, सत सुर पुरुष की आपरक और अर्थ लागे। कह रहे महाराज ऐसे तत्व रूपी जन के शरण में कोई शिष्य जाता है, यानी उनके ज्ञान की शरण में कोई शिष्य जाता है। जो स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का भान, स्वरूप का बोध उन्हें है, सत्य का ज्ञान उन्हें है, अविनाशी का ज्ञान उन्हें है, वो शिष्य में भी हो जाता है। यानी उनके माध्यम से, उनसे जुड़ने से, उनके श्रृंखला संबंध से हमारे भीतर भी ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है। हम भी सता रूप से अपने आप को सर्वत्र भासने लगते हैं। फिर हम कह सकते हैं हम भी सब जन्म मुझी से पाते हैं और सब लोट मुझी में पाते हैं। नहीं, या ये कहने का अधिकार केवल भगवान कृष्ण को ही है, हमको नहीं। भगवान कृष्ण क्या पाकर बोले थे? देह से बोले थे क्या? देह भाव से बोले थे? तत्व पाकर बोले, हो तत्व रूप से बोले, सता रूप से बोले। तो उन्होंने सता पाई, सत पाया, तब ये बात बोले कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लोट मुझी में। हाँ, तो ये आप भी बोल सकते हो यदि आपने तत्व पाया है तो, सत पाया है तो। सब जन्म आपसे ही पाते हैं और सब आप में ही लौट कर आते हैं, क्योंकि आप तत्व रूप से कह रहे हो, सता रूप से कह रहे हो, देह रूप से नहीं कह रहे हो, जीव रूप से नहीं कह रहे हो। ये सत्ता बोल रही है, सता बोल रही है, सत बोल रहा है, स्वरूप बोल रहा है आपका। तो जिस दिन आप ये बोलने लग जाओ, बोले सो निहाल, निहाल हो जाओगे कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिस दिन आप ये बोल जाओगे ना, उस दिन आप निहाल हो जाओगे। एक बार बोली तो सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये बात पक्की हो जाए बस, आज आपने अधिकार दे दिया ना। तो निहाल हो जाओगे। तो शिष्य शरण आया तत्माय जागे, जिसके सता भीतर में जाग गई, तत्व जाग गया, स्वरूप जाग गया, सत जाग गया, सत का बोध हो गया और वो बोलने लग गया, ऐसे कहने लग गया। ऐसे केवल कहना ही नहीं है, उसका अनुभव भी अपने को होना चाहिए, अनुभव में आने लग गया। तो सतपुरुष की आपरक और अर्थ लागे, ये सतपुरुष की परख है, ये सतपुरुष का अर्थ है। वास्तव में वो संत कहलाने का, साधु कहलाने का अधिकारी है। और क्या लक्षण है सतपुरुष के? सतपुरुष की परख आसक्त भाई, बिना शिष्य करनी लह धाम जाए। क्या परख बताई खास? कि ये परख है कि बिना शिष्य करनी ले धाम जाए। शिष्य से वो कोई करनी कराते ही नहीं, बिना कुछ उससे करनी कराए, बिना कुछ उससे क्रिया कराए परम धाम की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, आनंद पद की प्राप्ति, केवल पद की प्राप्ति, राम जनों के देश की प्राप्ति, सत्य स्वरूप की प्राप्ति, आनंद स्वरूप की प्राप्ति करवा देते हैं बिना कुछ कराए। सहजा सहजा काटिया, जतन किया बहु। जतन कौन करते हैं? शिष्य करता है, गुरु करता है? किसका जतन है? सहजा सहजा काटिया, जतन किया बहु भात। हमारी बुद्धि को शुद्ध करने का जतन कौन करते हैं? सतगुरु। आपका क्या जतन है? क्या करनी मुर्दे की भी पड़ी संजीवन आए, जे मुर्दा जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी को जाए। अरे भाई, मुर्दे की क्या करनी? मुर्दा क्या कर सकता है? कुदरतन हवा चलती है, संजीवन जड़ी हवा में उड़कर उसके मुख में आकर गिर जाती है, मुर्दे का मुख खुला होता है तो, और फिर मुर्दा जीवे नहीं तो किसका बिड़त जाता? मुर्दे का या जड़ी का? तो ऐसा सदगुरु के ज्ञान का,
सत्स्वरूप का विड़द है कि मुर्दे की जैसे कोई करनी नहीं है, ऐसे आपसे भी कोई करनी करवाते। कोई आपको दान नहीं बताएंगे, कोई आपको तीर्थ नहीं बताएंगे, कोई आपको धाम नहीं बताएंगे, कोई आपको व्रत उपवास नहीं बताएंगे, कोई आपको तेला बेला नहीं बताएंगे, कोई आपको कठोर तपस्या नहीं बताएंगे, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। बिना कुछ कराए केवल आपकी समझ को, केवल आपकी बुद्धि को, जिसमें भ्रम हो रखा, जिसमें अज्ञानता रखी, जिसमें विपर्याय है, जिसमें संदेह है, सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से, सद्गुरु स्पष्ट है स्वरूप में, उन्हें कोई संदेह नहीं है, स्वयं संदेह रहित है स्वरूप में, और जो उनके ज्ञान का श्रवण करेगा वो भी संदेह रहित हो जाएगा। 24 कैरेट हो जाए। यस, उसमें जो भेड़ है माया का, वो भेड़ खोट निकल जाएगा। जो माया को उसने अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है, अपना माना हुआ है, स्थूल देह को मेरा माना हुआ है, स्थूल देह से संबद्ध संसार को मेरा माना हुआ है, और उसी में अपना टाइम अपनी अवधि गंवा रहा है। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना यो हीर मुसायो। स्वरूप का सिमरन कभी किया नहीं, सतराम का सिमरन कभी किया नहीं, न्यारे राम का कभी सिमरन किया नहीं। तो हाथा कर हीरे के समान मिली, मिनका दे गंवा दी, बेकार कर दी, व्यर्थ कर दी। किसमें? मैं मेरी में, कि शरीर में हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। उसी में पूरी आयु अवधि हमारी बीत जाती है और हम हमारे स्वरूप का बोध भान कर ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप शरण में जाओगे सत्पुरुष की, जिनको सत की तत् की क्लियरिटी है, जिनको सत का तत् का बोध है, जिनको सत का तत् का ज्ञान है, भान है, जो तत्व में ही जीते हैं, जिनके सता समाध रात दिन लगी रहती है, गर्जना करती रहती है, उनकी शरण में जाते ही, उनके ज्ञान को श्रवण करते ही आपके भीतर भी ऐसी सता प्रकट हो जाती है, बिना कुछ करने की। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। सदगुरु के शब्दों की महिमा देखो, सदगुरु के द्वारा दिए हुए बख्शिश किए हुए ऐसे जिलाए हुए नाम को देखो, निज नाम को देखो, स्वरूप को देखो, सत को देखो। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। क्या महिमा है इस शब्द की? कह रहे साधन, यानी ये गुण साधन ते नहीं होई, कोई साधन नहीं चाहिए इसमें, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। सतगुरु की कृपा से मिलता है, करने से नहीं मिलता। तो साधन, ध्यान, ध्यान में आप जो कुछ भी करोगे ना, किसका ध्यान होगा? जो कुछ भी दिखेगा वो किसका, क्या क्या दिखेगा? माया दिखेगी। ध्यान में भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे ना, तो वो देहधारी भगवान होंगे, माया वाले भगवान होंगे। माया से रहित भगवान नहीं मिलेंगे ध्यान में। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिखेगा ना आपको, वो आपको विनाशी ही दिखेगा, अविनाशी दिखेगा ही नहीं। अविनाशी ज्ञान का विषय ही नहीं है, कैसे दिखेगा? ज्ञान का विषय जो बनता है उसका नाश हो जाता है। तो क्या बोले? साधन, ध्यान, ध्यान की भी उसमें आवश्यकता नहीं है। ध्यान आप किससे करोगे? श्वासों से करोगे, मन से करोगे, बुद्धि से करोगे, चित्त से करोगे, और ध्यान में कुछ कुछ देखोगे, ज्ञान में कुछ कुछ अनुभव करोगे। कभी शांति का अनुभव होगा, कभी क्रांति का अनुभव होगा, कभी क्या विचार आएंगे, कभी क्या विचार आएंगे, कभी अच्छे आएंगे, कभी बुरे आएंगे, सब आएंगे ना, बदलते रहेंगे। तो ये बदलने वाली चीज क्या है?
या ब्रह्म है। ध्यान किया सु निजरे आवे, सो सब माया चेन कहावे। महाराज के ध्यान की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। साधन ध्यान, और क्या करें बिना सुन सिमरन, हाँ बिना ही सिमरन के, बिना ही मुख सिमरन के, क्योंकि मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आई। नौत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। लेकिन पहले सुमरन आवश्यक है। ये बात सुन के सुमरन छोड़ मत देना। ये सुमरन क्या करता है? आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। और योगस चित्त वृत्ति निरोध है। परमात्मा से योग आपका कब होगा? जब आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लोगे। चित्त की वृत्तियां सब जगह भटकती है, लेकिन ये राम के नाम का सुमरन करा के आपकी सब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते हैं। कहीं बाहर भटकाव इसका बंद कर देते हैं, और निरोध होने से आप एक पर आ जाते हो, नाम पर आ जाते हो, राम पर आ जाते हो, और फिर ये नाम भी छूट जाता है। होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। अनंत दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।